ये वीडियो में हम लोग अगेन वेपर प्रेशर वाला एक सम करेंगे, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इंटेक्स क्वेश्चन 2.9 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है। टॉपिक 2.7 के ऊपर इंटेक्स क्वेश्चन 2.9 at 298 Kelvin temperature, vapor pressure of pure water, which is my solvent, is 23.8 millimeter Hg. 50 gram urea NH2 CONH2, 50 gram urea dissolve in 850 gram of water. तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 50 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 850 ग्राम। ठीक है। मोलर मास ऑफ यूरिया अगर आप ढूंढोगे 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो उसका मोलर मास मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0 मीन्स प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 23.8। तो ये P जो है ना वो लोअर थोड़ा होने वाला है, 23.8 से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा वो तो हम काउंट करेंगे। दूसरी चीज़ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस P अपॉन P0, ये भी ढूंढना है। 50 ग्राम इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। सबसे पहले तो राउल्ट लॉ अप्लाई करेंगे, इतना तो पता चल गया। मोल ऑफ यूरिया which is my solute N2 is equal to W2 upon M2। उसका मास दिया है 50 ग्राम, उसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। तो 5/6 करोगे, 5/6 कितना होगा? 5/6 0.8 5/6 करोगे 0.8 देन 83 समथिंग आएगा। ठीक है ना। ये मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर होगा मोल ऑफ वाटर विच इज माय सॉल्वेंट N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। मास वाटर का मास है 850 और उसका मोलर मास है 18। तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा? 850 अपॉन 18, 850 अपॉन 18, ये 47.2222, 47.22 ये आ गया मोल ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे? P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला N2 अपॉन N1 प्लस N2। P0 माइनस P अपॉन P0 क्या था? X2। P0 माइनस P अपॉन P0 क्या था? X2 एज पर राउल्स लॉ। ठीक है ना। अभी ये X2 के बदले मैं क्या पुट कर सकता हूँ? N2 अपॉन N1 प्लस N2, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट 0.83 एंड टोटल मोल, इन दोनों का समेशन टोटल मोल 0.83 प्लस 47.22 48.05। ये डिवीज़न करेंगे 0.83 डिवाइड बाय 48.05, ये डिवीज़न आएगा 0.0172, यानी 17 लिख सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1727 है, 173 ले सकते हैं। ठीक है। ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो क्वेश्चन में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन P ढूंढना है। P0 ऑलरेडी गिवन है, तो पुट द वैल्यू ऑफ P0 23.8 माइनस P अपॉन 23.8
इज इक्वल टू 0.0173, ये ऊपर जाएगा 23.8 माइनस पी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0.0173 इंटू 23.8 0.412 पी को सब्जेक्ट बनाते हैं, पी इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, 0.412 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। तो 23.8 में से 0.412 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 23.8 माइनस 0.412 23.388 यानी कि 39 इतना मिलीमीटर एच जी। क्वेश्चन में यूनिट क्या था, मिलीमीटर एच जी था ना, पी का यूनिट मिलीमीटर एच जी, P0 का यूनिट था मिलीमीटर एच जी, पी का भी यूनिट आएगा मिलीमीटर एच जी। ठीक है बच्चों, अभी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक थियोरी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सच अ सॉल्यूशन विच obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration। राउल्ट की जो लॉ की एप्लीकेशन थी कि P इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2 इफ सॉल्यूट इज वॉलेटाइल। अगर सॉल्यूट वॉलेटाइल नहीं है तो खाली फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे, लेकिन सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है तो दोनों केस अप्लाई करेंगे और P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 करेंगे। ये समझो मैंने कैलकुलेशन से निकाला और ये प्रैक्टिकल करके निकाला। तो जो थियोरेटिकल ऑन पेपर जो मुझे कैलकुलेशन से मिल रहा है वही चीज़ वही प्रेशर मुझे एक्सपेरिमेंट से भी मिल रहा है। इसका मतलब राउल्ट के लॉ को उसने ऑबे किया, सॉल्यूशन ने राउल्ट लॉ को ऑबे किया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो अट्रैक्शन समझो एक बीकर में सिर्फ ए है तो ए का अट्रैक्शन ए के साथ होगा, जैसे पानी का अट्रैक्शन पानी के साथ, अल्कोहल का अट्रैक्शन अल्कोहल के साथ। तो जो अट्रैक्शन ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ है, वही अट्रैक्शन जब हम दोनों को मिक्स करेंगे ना तो ए एंड बी के साथ भी वही अट्रैक्शन होना चाहिए। जब हमने मिक्स किया बीकर में सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पे ए और बी के बीच में भी वही इंट्रैक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब जाके ऐसा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी। और जब ऐसा होगा ना तब हम जो दो लिक्विड को या तो सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स करेंगे तो डेल्टा वी वॉल्यूम का डिफरेंस 0 होगा। वॉल्यूम का डिफरेंस मीनिंग समझो सॉल्यूट का वॉल्यूम है 5 ml, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 20 ml, तो 20 ml प्लस 5 ml इज इक्वल टू 25 ml। तो इंडिपेंडेंटली टोटल वॉल्यूम कितना है 25, और आफ्टर मिक्सिंग भी उनका वॉल्यूम है 25 ml, मतलब वॉल्यूम का कुछ डिफरेंस नहीं आया। डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 का मीनिंग एनर्जी नाइदर बी एब्जॉर्ब्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी इवॉल्व्ड, प्रोसेस नाइदर बी एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, ये मैंने पहले ही बता दिया कि राउल्ट लॉ को ऑबे करेगा और उसका ग्राफ ऐसे मिल रहा था, थियोरी में पहले देखा था। ठीक है, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डज नॉट ऑबे राउल्ट लॉ। इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ए और बी बी। मतलब समझो कि HCl और एसीटोन, HCl जब अकेला है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, एसीटोन जब अकेला बीकर में है सिर्फ एसीटोन तो वो एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन जब मैंने HCl और एसीटोन को मिक्स किया ना तो अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सच अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन, इट इज़ नोन एज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, मे बी डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा वी लेस देन 0। डेल्टा एच इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आइदर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच लेस देन 0। ठीक है, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो सकती है या तो एक्सोथर्मिक होगी।
अभी जो आपने कैलकुलेशन से जो प्रेशर ढूंढा ना, वो कैलकुलेटेड प्रेशर जो ढूंढना आपने, वो ऑब्जर्व्ड, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर से इक्वल नहीं होगा। देखिएगा जरा यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहे हो आप, ब्लैक डॉटेड लाइन, वो है कैलकुलेटेड प्रेशर। लेकिन ये जो रेड कलर का कर्व आप ऊपर की साइड देख रहे हो, ब्लैक लाइन के ऊपर, इट मीन्स प्रेशर मिलना चाहिए था ब्लैक लाइन जितना, लेकिन प्रेशर मिला ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन से प्रेशर क्या मिला? ज़्यादा मिला। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज सच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि उन्होंने पॉजिटिव डेविएशन शो किया। ठीक है, और ये ब्लैक लाइन के नीचे मैंने ब्लू लाइन दिखाई है, उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। मतलब कि आपका प्रेशर जो मिलना चाहिए था ब्लैक, लेकिन एक्चुअली में मिला ये ब्लू वाला, मतलब कि एक्सपेक्टेशन से प्रेशर क्या मिला? कम मिला। तो सच ए सॉल्यूशन इज, वी कैन से सच सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अभी पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है? देखिए यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए, पॉजिटिव डेविएशन ऐसे दो केमिकल का मिक्सिंग है, सॉल्यूशन बनाना है, जिनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। समझो आप अपने दुश्मन के साथ बैठे हो बस में, और पूरा 5-6 घंटे का जर्नी आपको करना है, तो आप उसके साथ चिपक के तो बैठोगे नहीं, थोड़ा दूर दूर बैठोगे, सही है ना? तो इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज़ लेस देन प्योर लिक्विड। प्योर कंपोनेंट जो है उसकी कंपेयर में सॉल्यूशन का इंटरेक्शन क्या है? कम है। डेल्टा वी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट 5 ml प्लस 20 ml, तो जब मिक्स करेंगे ना तो 25 ml से थोड़ा बढ़ जाएगा, 25.1, 25.2, 25.5, 26 ml वॉट एवर, बट वॉल्यूम का जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा 0 से बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एच ऑल्सो ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच पॉजिटिव का मीनिंग है प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। सही बात है, ऐसे दो केमिकल को मिक्स करना है जिनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं है, उनको मिक्स करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है। दूसरा, प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन प्रेशर कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड प्रेशर से ऑब्जर्व प्रेशर क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा, जबकि इधर इससे सब ऑपोजिट। यहाँ पे ये लोग दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसके बारे में मैं समझाता हूँ। 5th पॉइंट के बारे में 2 मिनट के बाद समझाता हूँ। पहले ये 4 पॉइंट समझ लो। ये 4 पॉइंट पॉजिटिव डेविएशन के, उससे एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है नेगेटिव डेविएशन के लिए, कि नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए ए एंड बी बी। यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन आनी चाहिए। फर्स्ट में खाली क्या है? यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन। बाकी सब में देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। रट्टा मारो इंसान ऐसे याद रखता है भाई, लेकिन मेरे जैसे और आपके जैसे जो समझने वाले लोग हैं उसको लॉजिक क्लियर करना ज़रूरी है कि ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ए ए बी बी। मतलब आपको ऐसे किसी दोस्त के साथ बिठाया हो जिसके साथ आपका बहुत ही अच्छा बनता हो, जो आपको बहुत ही जिगरी हो, तो क्या होगा? आप उसके क्लोज आओगे और ऐसे चिपकोगे, जल्दी नहीं उखड़ोगे। सही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब बनेगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव। मतलब सॉल्यूट 5 ml लिया मैंने, सॉल्वेंट 20 ml, दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना 25 ml से कम, 24.9, 24.8, 24.5, 24 ml वॉट एवर, बट वॉल्यूम का डिफरेंस क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और आपका जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो कैलकुलेटेड प्रेशर से कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, तो आपको जो ऊपर लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है वो कम मिलेगा। यहाँ पे क्या था? वो एक दूसरे को हेट कर रहे थे, दे हेट ईच अदर। तो क्या हो रहा था? पार्टिकल्स गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इजीली कैन एस्केप्ट लिक्विड टू गैस यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इजीली एस्केप नहीं होंगे, लिक्विड में से गैस में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे। दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
अभी ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग ये है कि किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर हो जाए ना, वेपर प्रेशर, तब वो लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाएगा। सपोज नॉर्मल क्लाइमेट में, नॉर्मल कंडीशन में पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, सही है। उसमें प्रेशर होता है 1 बार। पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 बार। नॉर्मल कंडीशन पे, एट रूम टेम्परेचर पे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का वेपर प्रेशर जो होता है बेटा, वो बहुत ही कम होता है, 0.03 बार अप्रॉक्सीमेटली। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर कितना है? 0.03 बार। लेकिन जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया 0.03 से 0.04, 0.1, 0.2, 0.5, 1 बार, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री से 100 डिग्री पे गया, पानी का वेपर प्रेशर क्या हुआ? बड़ा, इंक्रीज हुआ। अभी जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, जिनमें अट्रैक्शन नहीं है, इजीली वो एस्केप्ट हो जाते हैं, तो मतलब इंडिविजुअल जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसकी कंपेयर में मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये वर्ड एजियोट्रॉप का मीनिंग क्या है? एजियोट्रॉप मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बॉइल्स एट अ सेम टेम्परेचर। सॉल्यूट सॉल्वेंट को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, वो एक सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होंगे। जबकि इनमें क्या है? नेगेटिव डेविएशन वाले में पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है। अभी इनको बॉयल करना है तो गर्मी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, जैसे मैंने HCl और एसीटोन का एग्जांपल समझाया था नेगेटिव डेविएशन में, तो HCl और एसीटोन का इंडिविजुअल जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनकी कंपेयर में उनके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। इनके एग्जाम्पल, पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन पोजेस करता है, नेगेटिव डेविएशन कौन कौन पोजेस करता है, और आइडियल सॉल्यूशन कौन है, वो आप अपनी शीट में, टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा और रट दीजिएगा कि कौन कौन सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, वो सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।